नमस्कार, आप देख रहे हैं विनोद कुमार के साथ आर्या न्यूज। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में, जो 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका नींव जो है केंद्र सरकार ने रखा था। और इसकी शुरुआत जो है गोरखपुर के जगदीशपुर माणा पार, इसका कनेक्टिंग पॉइंट है जहां से ये शुरू हो रही है। और ये उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से होकर गुजरने वाली थी दोस्तों, जिसमें कि देवरिया और कुशीनगर। इसके बाद बिहार में एंट्री था, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर होते हुए, दरभंगा होते हुए, सुपौल, सहरसा होते हुए, फारबिसगंज होते हुए, पूर्णिया के साथ आपको सिलीगुड़ी तक पहुंचती। सो दोस्तों, ये यूपी, बिहार और बंगाल के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाली परियोजना है, जो 2022 में इसकी अनाउंसमेंट किया गया। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम बात करेंगे कि अभी जो है फिर से इस परियोजना में संशोधन करते हुए देवरिया जिले के जितनी भी गांव थी उनको बाहर किया गया है। यानी कि देवरिया की जो 23 गांव इस परियोजना में सम्मिलित हो रहे थे वो इस परियोजना से बाहर हो जाएंगे। तो इसमें घट जाएगी, देवरिया के विकास में थोड़ी कमी कह सकते हैं। क्योंकि अगर ये परियोजना देवरिया होके जाती तो जिन गांवों से होकर गुजरती या फिर देवरिया के लोगों के लिए थोड़ा एक कनेक्टिविटी मिल जाता डायरेक्टली रूप से, लेकिन अब इनडायरेक्टली इस परियोजना में वहां के बिजनेसमैन, वहां के व्यवसायी शामिल हो पाएंगे, जैसे कि गोरखपुर के माध्यम से या कुशीनगर के माध्यम से। सो दोस्तों, आइए इस पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इस परियोजना की 2022 में लॉन्चिंग हुई और 2022 के बाद से बिहार में बहुत तेजी से काम हो रहा है इस परियोजना पर। जैसे कि आप समस्तीपुर जाएंगे, दरभंगा जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे या अन्य किसी भी जिले में जाएंगे तो वहां इसके काफी हिस्से जो है वो अधिग्रहित करके और इस परियोजना पे काम चालू किया जा चुका है। रही बात उत्तर प्रदेश के समथिंग 80 से 85 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें थोड़ा अड़चन की वजह से रुका हुआ था, जो अड़चन अब दूर हो गया है। तो दोस्तों, इसी के क्रम में देवरिया के कुछ 23 गांवों को बाहर किया गया है। तो आइए हम जानते हैं देवरिया के कुछ जो गांव है, जैसे बेलवा पांडे हो गया, देवरिया का ही बसहिया हो गया, चैनपुर हो गया, बिसवा हो गया, महुआ हो गया, बजराटार हो गया, सोनबरसा, देसही देवरिया, जिगनी राजा, मड़िया पार, पड़िया पार, तमाम जो है गांव इस परियोजना से बाहर हो गए हैं। तो अब देवरिया की इस परियोजना में जो हिस्सेदारी थी वो समाप्त हो गई है। दोस्तों, इस टोटल परियोजना की लंबाई 550 किलोमीटर है और इसकी टोटल लागत जो है 37,500 करोड़ है। तो इस परियोजना को हमें यह देखना है कि सरकार कितनी जल्दी आम जनता के लिए खोलती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बिहार में बहुत तेजी से इस परियोजना पे काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 80 से 85 किलोमीटर का जो एरिया था वो किसी कारणवश पेंडिंग था, जिसकी जो कमियां थी वो पूरी कर ली गई हैं। अब है कि बहुत तेजी से सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है इस पे मिल के काम करेगी और आम जनता के लिए जल्दी से जल्दी इस परियोजना को पूरा करेगी। सो इसी जानकारी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।